नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जीडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हैं, मीन्स हम यहाँ पर आपका 2 साल का क्वेश्चन पेपर हमको मिला है, तो वो मैं आप लोगों के लिए सोचा कि करवा दें। और आप लोग की डिमांड्स भी थी कि हाँ होना चाहिए, तो डेफिनेटली हम आपके लिए 2024 का और 2025 का ये 2 साल का पीवाईक्यू लेकर के आए हैं। तो इसके थ्रू क्या होगा कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। छोड़ना तो वैसा कुछ नहीं है। और गाइस सॉरी, हमने आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हम कर पाए, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। इवन हमारे पास टाइम अभी भी नहीं है, स्टिल आई एम डूइंग फॉर यू गाइस। तो आप जहाँ से भी कर रहे हैं ग्रेट। तो आपको क्या करना है, हम आपको ये क्वेश्चन पेपर इसलिए लेकर आए हैं कि आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, कैसे अपनी कॉपी लिखनी होती है। तो बिल्कुल इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ना गाइस, ये 2 खंड में आता है, खंड आ और खंड बा में। ठीक, तो आपका जो यहाँ पर समय है वो कितना है, आप देख पा रहे हैं 3 आवर्स का होता है, मतलब 3 घंटे का समय देते हैं। और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है पेपर, बाकी आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो इसमें जो लिखा है नोट है ना, इसको आप देखिए। तो इसमें लिखा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस। हमारे पास 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, मीन्स खंड आ और खंड बा। हमारे यहाँ पर अति लघुत्तरीय टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, हमारे पास लघुत्तरीय होता है और दीर्घ उत्तरीय होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये आपका खंड आ है, सेक्शन ए। ये लघुत्तरीय प्रश्न है, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ना, इसलिए इसको हमने मतलब जैसा तो इसका पीडीएफ बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं, इसका पीपीटी इसलिए नहीं बनवाया। तो ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें क्या लिखा है नोट में कि अटेम्प्ट एनी 7 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। मतलब हमें क्या करना है कि हमें किन्हीं 7 प्रश्नों के आंसर देने होंगे, और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंकों का है। मतलब इसमें 5 अंक, हर एक क्वेश्चन पे हमें 5 अंक मिलेंगे। अब आपको ये भी पता है कि कम से कम आपका जो ये लघुत्तरीय प्रश्न होता है ना, इसको 250 से 275 शब्दों में हम लोग लिखते हैं। तो एटलीस्ट आप लिखिएगा 2-2.5 पेज तो लिख ही लीजिएगा, है ना। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो टोटल यहाँ से आपके 35 मिलेंगे, और जो आपका दीर्घ उत्तरीय है वहां से 45। तो 45 + 45 = 80। तो आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं। तो आइए हम लोग एक बार क्वेश्चन को टैकल करते हैं कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन। तो आपका भी जो एग्जाम है वो 20 तारीख से हो रहा है, मीन्स 20th ऑफ किससे, 20th ऑफ जुलाई से। तो अभी आज 14th है ना, सॉरी आज 17 है, 18, 19, 20। तो आपके पास 2 दिन का समय है, देख लीजिए, एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा। बाकी तो आपने अपनी प्रिपरेशन कर ही लोगे। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। एंड आप अपने एग्जाम में पैनिक नहीं होना है, जितना आपने करा है बहुत अच्छा करा है, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना करके अपने क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, ये लिख रहा है कि फिलॉसफी इज द लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी एक्सप्लेन्ड। मतलब कह रहे हैं कि दर्शन, जो आपने पढ़ा होगा, जो आपका फर्स्ट पेपर का नाम है फिलोसफिकल एंड एजुकेशनल, क्या नाम है उसका, फिलोसफिकल, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, हाँ, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो यही है कि दर्शन यथार्थ तत्वों की क्या है, एक तार्किक विश्लेषण है, इसकी व्याख्या करना है। ठीक, आई होप आपने पढ़ा होगा, ऐसा एक क्वेश्चन। फिर दूसरा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसिप्लिन ऑफ आइडियलिज्म। मतलब आदर्शवाद में अनुशासन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आप लोगों ने आदर्शवाद पढ़ा होगा, है ना। आपने क्या पढ़ा होगा, आपने रियलिज्म पढ़ा होगा, आपने आइडियलिज्म पढ़ा होगा। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमको उसी का आंसर देना है। फिर अगला है डिफाइन द एम्स ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म, है ना। जैनिज्म किसकी बात, वो केवल ज्ञान की बात करता है। ठीक, तो इस वाले कॉन्सेप्ट्स को आपको डिफाइन करना है। जैन दर्शन के में शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या, मतलब इनके अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं, हमें ये बताना है। ठीक, आगे अगर हम लोग देखते हैं, आपका 3 क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन का। अच्छा, क्वेश्चन पेपर सिंपल आ रहा है, अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आने ही हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमनिज्म, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो हमने देखा आदर्शवाद से, मानवतावाद से, और आपका रियलिज्म से, है ना, और जैनिज्म से, इन सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिल्कुल हमें जो इंडियन फिलॉसफी है इसके बारे में पूछा जा रहा है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो अच्छा है।
फिर अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड फिलोसफी आर द बोथ साइड ऑन, यहाँ पर मुझे मिसप्रिंट है, दिख नहीं रहा सही से, तो डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, मतलब एक दूसरे की क्या है वो कॉन्टिन्यू में, या फिर कह सकते हैं एक दूसरे के पहलू हैं, है ना, यहाँ पर लिखा, बल्कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो क्या इस कथन से आप सहमत हैं? अगर हाँ तो बिल्कुल उसको डिफाइन करना है और अच्छे से समझा देना है क्वेश्चन पेपर में, मीन्स लिखना है, एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। फिर अगला है क्वेश्चन कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर फॉर सोशल चेंज। अच्छा गाइस, अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल देखा होगा ना, तो हमने जो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के लिए क्लासेस बनाई थी, वहाँ पर हमने इससे मिलता जुलता बहुत सारे क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर सोशल चेंज वाला टॉपिक नहीं करा है तो हमारे चैनल पर है, आप सर्च करिए आपको मिल जाएगा, है ना, सामाजिक परिवर्तन, तो इसको बताना था। फिर अगला क्या है, अगला देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंडियन मॉडर्न सोसाइटी, मतलब भारतीय आधुनिक समाज से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। फिर अगला है, वाई इज द नॉलेज ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी इसेंशियल फॉर टीचर, कि एक शिक्षक के लिए शैक्षिक समाजशास्त्र का ज्ञान क्यों आवश्यक है, अब हमें ये बताना है। ठीक, तो अगर आपने चैनल पे देखा होगा तो हमारे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे गाइस। आई होप आपको इसकी जरूरत ना पड़े, बट अगर पड़े तो डेफिनेटली आपके लिए है, वहां से देखिएगा। एंड आपको और क्या, और आपका क्या चीज़ मैं बोल रही थी, हाँ, और खुद से तो आपने पढ़ाई करी होगी। फिर अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी हमने करवाया है, लैंगिक भेदभाव कम करने के उपाय बताइए, एक्सप्लेन द सजेशन टू रिड्यूस द जेंडर डिफरेंसेस। तो ये रहा टोटल आपके यहाँ से कितने, टोटल आपके यहाँ से 9 क्वेश्चन आते हैं, और 9 में से हमें सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि हमारा 5 मार्क्स का है, तो इस वजह से हमारे 35 नंबर यहाँ से मिलने के चांसेस हैं। तो आपको यहाँ से 7 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना है, 2 को छोड़ देना है, जो 2 को लगे कि हाँ नहीं हमें ये नहीं करना होगा या फिर हम नहीं कर पाएंगे तो उसको छोड़िए, जिस पर आपकी श्योरिटी उसमें से आप ऐसे 7 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आपको ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, हाँ 10 में से 7 करना है, लो आपके पास बढ़िया ऑप्शन आ गया, है ना। 10वां क्वेश्चन है कि डिफाइन द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब सामाजिक अभिकरणों की व्याख्या कीजिए, जिसमें आपके स्कूल होता है, फैमिली होता है, आपकी सोसाइटी होता है, आपकी कम्युनिटी होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो आपके टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, 10 में से हमें 7 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी। ये रहा आपका सेक्शन ए। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर सेक्शन बी। आपको जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड बी, है ना, खंड आ और खंड बा। अब खंड आ हमारा हमने देखा कि वो क्या था, वो लघुत्तरीय प्रश्न था, बट हमारा जो खंड बा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर क्या है देखते हैं कि अटेम्प्ट ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन करीज 15 मार्क्स, कि हमारी जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, और हर एक क्वेश्चन हमारा कितना है, 15 मार्क्स का है ना, 15 मार्क्स का। और आपको ये जो क्वेश्चन पेपर अपने लिखने ना गाइस, पॉसिबल हो ना तो कोशिश करिएगा 550 से 600 तक के शब्दों में लिखिएगा, तो अच्छे मार्क्स आपको मिल पाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आया है। अच्छा, इसमें अथवा करके दिया रहता है, आपको 2 में से कोई एक चूज करना होगा। ये मत सोचिएगा कि एक इसको कर ले किसको, नहीं, ऐसे नहीं करना है। एक इसमें से करना है, एक दूसरे में से, एक तीसरे में से, 3 में से चूज करके हमें करना है, तीनों आपको कॉन्टिन्यूअस करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल फिलॉसफी, मतलब शैक्षिक दर्शन से आप क्या समझते हैं। फिर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी एंड व्हाई इट नेसेसरी इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा एवं दर्शन में क्या संबंध है तथा इसकी शिक्षा में क्यों आवश्यकता है। तो ये चीज़ें, और आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको करिए, अगर नहीं आता है तो फिर आप इस पर चले जाइए, ठीक है ना। बट इन दोनों में से किसी एक को ही करना है, दोनों को नहीं करना है, ठीक। तो ये चीज़ आपको पहले मैं बता देती हूँ। तो सेकंड, इसमें जो अथवा करके है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन फॉर एम्स ऑफ एजुकेशन, डिफाइन द एम्स ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट डेमोक्रेटिक इंडिया ब्रॉडली, कि शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार क्या है, और वर्तमान प्रजातांत्रिक भारत में शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है।
तो हमें लगता है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को अच्छे से, अगर आता है एग्जाम में तो इसको आप टैकल अच्छा कर लेंगे रादर देन इसका। तो आई होप कि आप कर लेंगे। तो दोनों में से एक, ये तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बट आपको जो सही लगेगा, आपने जिस भी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी है वो आपको अच्छे से पता है, मैं क्या ही बताऊंगी। तो आपको उसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए यहाँ से लघुत्तरी क्वेश्चन आया था ना, यहाँ से दीर्घोत्तरी भी आ गया। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ते तो वहाँ से कई बार आपको हेल्प भी मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो व्हाट इज द सोशल चेंज, है ना, सामाजिक परिवर्तन क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोशल चेंज एंड एजुकेशन, डिफाइन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल चेंजेस, कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है। उसके बाद सामाजिक परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कारकों को हमें क्या करना है, बताना है। अब ये हमारा रहा सेकंड क्वेश्चन। अब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है इसमें, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर डिफरेंसेस, व्हाट आर द बेसिस ऑफ जेंडर डिफरेंसेस, और व्हाट इज द रीजन ऑफ द सेम ऑल्सो ब्रॉडली। मतलब लैंगिक, वहां पर हमने लघुत्तरी में देखा था लैंगिक समानता, है ना, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लैंगिक विषमता। तो अगर हम, जैसा कि मैंने बोला, एक कॉन्सेप्ट को आप डीपली पढ़ेंगे ना तो आपके वहां से दो क्वेश्चन के मतलब बनने के अच्छे अच्छे चांसेस होंगे। तो लैंगिक विषमता का आधार क्या है और क्या कारण है, विस्तार से हमें इसका वर्णन करना होगा। ये आपका जैसे पता है दीर्घोत्तरी प्रश्न है। तो एक आप ऊपर से करेंगे, एक आप दूसरे से करेंगे, अब एक हम लोग तीसरे से करेंगे। तीसरा हमारा क्या है, आइए देखते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जैनिज्म। ओ माय गॉड, OMG, है ना। देखिए ना, लघुत्तरी भी आया था, दीर्घोत्तरी भी आ गया यहाँ से। तो एक्सप्लेन द एम्स ऑफ करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म फिलॉसफी। मतलब जैन दर्शन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए तथा जैन दर्शन के अनुसार उद्देश्य, पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों की व्याख्या कीजिए। या फिर अगला एक क्वेश्चन है कि इवेल्युएट द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इज प्रेजेंट सिनेरियो। रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन का मूल्यांकन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए। तो अब हमने देखा कि इस तीसरे में से भी किसी एक को करना है। अब आपको जो सही लगे तो आप करेंगे। तो फाइनली अब मैं समराइज कर देती हूँ। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दो सेक्शन में आता है, आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में आपके 6 होते हैं। ए में से आपको 7 करना है, बी में से आपको 3 क्वेश्चन करना है। यहाँ पर आपके 35 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको 45 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी और आपने अच्छे से क्वेश्चन पेपर को समझ लिया होगा। तो बस इसी आधार पर आपका, यही आपका पैटर्न है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, ऐसी अपनी कॉपी लिखनी है। तो गाइस ये रहा आज का वीडियो। ये आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है और हम आपके लिए 2025 का भी करवा देते हैं। तो आपके 2 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, इससे आपको एक बेसिक्स आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो रही वीडियो आज की है। एंड कहीं पर भी कुछ पूछना होगा, कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली यू गाइस फ्री टू आस्क, आई वुड लव टू नो। तो थैंक यू सो मच गाइस, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।